अगले 20 मिनट अपना जान माल सब मेरे को दे दो, मजा आएगा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ बॉयज एंड गर्ल्स, रीड। तोते उड़ेंगे, लेट्स बिगिन। चलिए भाई, उड़ गए सब उड़ गए भाई, सब उड़ गए। अरे वाह, सब उड़ गए। चलिए कोई गल नहीं, मैं थोड़े नाल टेंशन ना लेनी तुसी, ठीक है। उड़ गए। डी फॉर डोंकी नहीं मेरी जान, डी फॉर डोंकी तू है डी डोंकी, ठीक है। चलिए मस्ती कर रहा हूँ, दिल पे मत लेना यार। चलो भाई, अच्छा यार, अभी अपने आंसर भूल जाओ, कुछ समझ नहीं आएगा तुम्हें, सब भूल जाओ, ठीक है। सी फॉर कैलकुटा वाले भी चूहे हैं। चलो आ जाओ, फुल कंसंट्रेशन, लेट्स बिगिन। A recent published, very difficult question, कंसंट्रेशन लेवल बना के रखना, मजा आ जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। लेट्स बिगिन। पैरा समरी, वही अपने रूल्स लगेंगे पर ध्यान से पढ़ना है। A recent study published in the proceedings of the national, मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ इसको, जो लोग इसको बाद में सुनेंगे पहले खुद पॉज करके सॉल्व करेंगे। A recent study published in the proceedings of the National Academy of Sciences has shown that high level mathematical reasoning, जो हाई लेवल मैथमेटिकल रीजनिंग होता है, सबको पता है एक लेफ्ट ब्रेन होता है, राइट ब्रेन होता है, हाँ या ना? सबको पता है एक लेफ्ट ब्रेन होता है, एक राइट ब्रेन होता है, ठीक है। वो बोलता है हाई लेवल जो मैथमेटिकल रीजनिंग है, इट सेट्स अ सेट ऑफ द ब्रेन एरियाज दैट डू नॉट ओवरलैप विद द क्लासिकल लेफ्ट हेमिस्फीयर। जो हमारा क्लासिकल लेफ्ट हेमिस्फीयर है, जहाँ पे क्या होता है, वर्बल सिमेंटिक्स मतलब मीनिंग ऑफ द वर्ड, क्रिएटिविटी एक्सेट्रा, ये सब हमारा लेफ्ट ब्रेन के अंदर होता है। तो कहता हूँ यहाँ पे नहीं, कहीं और है। एक मिनट रुको, क्या वो राइट ब्रेन में है? क्या वो राइट ब्रेन में मैथमेटिकल रीजनिंग? ध्यान से बताओ। मेरे को नहीं मालूम। लेफ्ट में नहीं है तो राइट में होगा, इसको बोलते क्रिटिकल रीजनिंग, नेगेशन। मैंने ये बोला, मैंने उल्टा नहीं बोला, ध्यान से आगे बताता हूँ। इंस्टेड, रुक जाओ, ऑल द डोमेन्स ऑफ मैथमेटिक्स टेस्टेड, सब में टेस्ट किया गया, अलजेब्रा, एनालिसिस, ज्योमेट्री एंड टोपोलॉजी। टोपोलॉजी क्या होता है? टोपोलॉजी कुड बी ऑफ द रूम एज वेल, लाइक फॉर एग्जांपल दिस इज माय रूम and there's a nice पर्दा up here, there's a air purifier, there is a white board up here, there is a sleep, क्या बोलते हैं उसको, स्लीप नहीं, क्या बोलते हैं, स्लीप कैचर नहीं, ड्रीम कैचर, एक्सेट्रा है ना, उसको हम टोपोलॉजी ऑफ द रूम भी बोल सकते हैं, राइट। टोपोलॉजी ऑफ द रूम कुड बी समथिंग एल्स व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज अ पार्ट इन व्हिच थिंग्स आर अरेंज्ड टुगेदर, उसको भी बोलते हैं। कभी-कभी स्पेस का अरेंजमेंट भी, जहाँ पे माउंटेन एक्सेट्रा, उसको भी हम टोपोलॉजी भी बोलते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है वो भी मैथ्स का ही साइंस है। जो ज्योमेट्री का मतलब होता है ना, जियो मतलब मेजरमेंट, ज्योमेट्री was a language which was made to understand earth, to measure earth. आगे रिक्रूट अ बायलेटरल नेटवर्क, एक बायलेटरल नेटवर्क है ऑफ प्रीफ्रंटल मतलब हमारा आगे वाला प्रीफ्रंटल, ठीक है। प्रीफ्रंटल इज द टॉप मोस्ट, आगे वाला फ्रंटल लोब ऑफ द ब्रेन। पेरिटल जो हमारा स्कल होता है ना, उसके वाले पार्ट को पेरिटल बोलते हैं। एडजॉइनिंग जो हॉलो एरिया होता है ब्रेन का, उसको हम बोलते हैं पेरिटल। डिनोट द वॉल ऑफ द बॉडी विद कैविटी, हॉलो स्ट्रक्चर, बहुत बढ़िया, पेरेंटल लोब भी बोलते हैं। इंफीरियर टेम्पोरल रीजन, टेम्पोरल रीजन आपको पता है, टेंपल वाला सिचुएट द हेड ऑफ द टेंपल्स एक्सेट्रा, इनको बोलते हैं टेंपल साइड वालों को टेंपल्स ऑफ द हेड एक्सेट्रा, सिंपल। Which is also activated in mathematics and non-mathematical recognized भाई ये एक्टिवेट होते हैं जब मैथमेटिशियंस और नॉन मैथमेटिशियंस, मतलब एग्जांपल के लिए इंजीनियर्स और नॉन इंजीनियर्स, एग्जांपल के लिए रिकॉग्नाइज एंड मैनिपुलेट नंबर्स मेंटालिटी, ये तब हो जाता है जब तुम कोई भी बंदा, नॉर्मल इंसान और एबनॉर्मल, मतलब इंजीनियर नॉन इंजीनियर, जो भी बंदा मैनिपुलेट करता है, ये एक्साइट होते हैं। आगे These results suggest that high level mathematical thinking make minimal use of language areas.
यार जो हाई लेवल मैथमेटिक्स है ना, अलजेब्रा का नेक्स्ट लेवल, इक्वेशन सॉल्व करना नेक्स्ट लेवल इंटीग्रल डिफरेंशिएशन एक्सेट्रा, तो यार वो मिनिमल यूज करता है लैंग्वेज एरियाज का, वो अदर से यूज करता है। आगे तो लेफ्ट वाला साइड यूज नहीं हो रहा है, बाकी चीजें यूज हो रही, राइट नहीं मैंने बोला। आगे एंड इंस्टेड रिक्रूट सर्किट्स इनिशियली इन्वॉल्व इन स्पेस एंड नंबर, तो वो वाली चीजों को यूज करता है जो चीजें यूज करती हैं, जो चीजें स्पेस और नंबर्स को, स्पेस आप समझते हो, स्पेस होता है स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम करते हैं, दैट्स लाइक मोड ऑफ स्पेस, कि कौन सी चीज कहां पे, अगर आपने बेसिक कैलकुलेशन की, इमेजिनेशन की हुई है, तो आपका लाइक इज गुड। आगे दिस रिजल्ट्स मे एक्सप्लेन व्हाई द नॉलेज ऑफ द नंबर एंड स्पेस ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड, कंक्लूजन है ये, प्रिडिक्ट्स मैथमेटिकल अचीवमेंट। बचपन से तू करेगा तेरा बेड़ा पार होने वाला है, बचपन से तू करेगा तो तेरा मैथ्स अच्छा होने वाला है। क्विक 5 सेकंड चेक, पैसे समझ आया, हाँ या ना? क्विक 5 सेकंड चेक, पैसे समझ आया, हाँ या ना? अब तोते उड़ेंगे तुम्हारे। अब देखते हैं, ए देखो, ए थोड़ा सा अजीब है, हाई लेवल मैथमेटिकल एक्सपर्टीज एंड बेसिक नंबर सेंस शेयर कॉमन रूट्स इन नॉन लिंग्विस्टिक ब्रेन। नॉन लिंग्विस्टिक ब्रेन मतलब ये हमारा पैरेटल प्रीफ्रंटल वाला, वो यहाँ पे है। बेसिक नंबर सेंस भी यहाँ पे है, क्योंकि उसने बोला है कि जो बेसिक नंबर सेंस स्पेस एंड नंबर वही वाले मिनिमल यूज करता है एरियाज का, और इंस्टेड रिक्रूट करता है सर्किट को। सर्किट कौन सा है? बाइलेटरल नेटवर्क का, ये सर्किट बोल रहा है। अच्छा, तो ये दोनों लिंग्विस्टिक ब्रेन को यूज करते हैं और हाई लेवल मैथमेटिकल भी। अच्छा लग रहा है वैसे, पर मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ, अच्छा लग रहा है, मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ। आगे देखते हैं, regardless of the domain, algebra, analysis, geometry, topology, mathematics, recognize, manipulate numbers, mentality। हाँ भैया, क्या भाई सिर्फ मैथमेटिशियन नंबर्स मैनिपुलेट करते हैं मेंटली? हाँ या ना? हाँ या ना? नो, आंसर इज नो, बी बॉम्ब इज आउट, इनकम्प्लीट है, समरी भी नहीं है, गलत भी है। नॉन मैथमेटिशियन करते हैं यार, वो भी तो करते हैं यार, समझा? और इसका और इसके साथ लिंक बहुत दूर का है यार, बायलेटरल नेटवर्क यूज करते हैं। आउट, आउट, बी बॉम्ब इज आउट, आउट ऑफ कनेक्ट, बट स्मार्ट बना है। सी बड़ा सेक्सी है यार। क्लासिक लेफ्ट हेमिस्फीयर रीजन इन्वॉल्वड इन द वर्बल सिमेंटिक्स, बहुत बढ़िया, इतना ठीक है। ये लिखा हुआ ये वाली लाइन, क्लासिक लेफ्ट हेमिस्फीयर वर्बल सिमेंटिक को यूज करते हैं, बहुत बढ़िया। आर नॉट एज डेवलप्ड इन मैथमेटिशियंस एज द ब्रेन, एक लड़का लिखता है इसीलिए मेरे को इंग्लिश पसंद नहीं है। आर नॉट एज डेवलप्ड मैथमेटिशियंस एज द ब्रेन इन्वॉल्वड इन नंबर्स एंड स्पेसेस। होल्ड ऑन, कितना बढ़िया लग रहा है ये, बट क्या मैंने बोला कि भाई जिनका ये जो चल रहा है वो डेवलप नहीं होता मैथमेटिशियन का? मैथमेटिशियन की इंग्लिश अच्छी नहीं हो सकती? इंजीनियर्स ऑन द हाउस, तुम्हारे लिए ओपन एक चैलेंज आ गया अभी। मैंने कहीं बोला कि तेरा मेथड उल्टा ट्रू है? हाँ ठीक है, तो यूज वाला पार्ट करता है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। इज नॉट एज वेल डेवलप्ड इज रॉन्ग, इज एक्सट्रीम आल्सो। लास्ट वन देखते हैं, द मैथमेटिकल अचीवमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल कैन बी प्रैक्टिस्ड based on his knowledge of number, space and language during childhood। डी तो बहुत सेक्सी लग रहा है यार, किस किस को डी पसंद आ रहा है? किस किस को डी पसंद आ रहा है? जिसको डी पसंद आ रहा है चांटा लिखो यहाँ पे, वेरी गुड, लिखो चांटा बिकॉज तुम वो डोंकी। मेरी जान लैंग्वेज में खेल गया वो, रुको रुको रुको, बहुत बढ़िया था, लैंग्वेज में खेल गया। आर यू गाइस विद मी? लैंग्वेज की बात ही नहीं करी, अबे मैथमेटिकल नंबर और स्पेस की बात कर रहा है। हाफ ट्रू था, समरी भी नहीं था। बॉयज एंड गर्ल्स, ए एप्पल इज द राइट वन। हाई लेवल मैथमेटिकल एक्सपर्टीज क्या होता है, मैथमेटिकल रीजनिंग वगैरह कहाँ जाता है? डू नॉट ओवरलैप विद दैट, ठीक है? ये रहा हाई लेवल, कहाँ जाता है? ये वाले एरिया में, ठीक है? दूसरा, ये और जो तुम्हारे नंबर सेंस वगैरह है, ये जो तुम्हारे नंबर और स्पेस है, ये वाले कहाँ से? दे रिक्रूटिंग सर्किट्स, ये वाली लाइन ये लिखी हुई है। तो जिसको ये वाली लाइन समझ आ गई और जिसको ऊपर वाली लाइन समझ आ गई कि यार ये मैथमेटिकल ऑल डोमेन्स ये प्री पैरेटल यूज करता है, इज गोइंग टू बी गुड टू गो। आर यू गाइस विद मी? लेवल अप हो गया भाई, समझ आ गया? सर पैरा समरी में आपने हमें जीसस बना दिया। ओहो हो, क्या बात, क्या बात है। ठीक है, समझ आ, जिसका ठीक हुआ +1 +3, जिसका ठीक हुआ +3, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। इफ आई विल बी द पेपर सेटर आई विल गिव यू दिस क्वेश्चन बिकॉज़ इट्स डिफिकल्ट। ठीक है, आगे चलें। एक और सवाल करोगे भाई? बताओ, हिम्मत है? हिम्मत है? एक और सवाल। ये एलओडी 2 नहीं, एलओडी 5 है। चलिए 2 मिनट का टाइम दूंगा, आराम से करेंगे बॉयज एंड गर्ल्स, गलत करेंगे बट समझेंगे। लेट्स बिगिन, और हम हिटलर को याद करेंगे थोड़ा सा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
ना बी। ओके 80% क्लास का गलत है, प्लीज रिविजिट दिस क्वेश्चन। आज थोड़ा सा 5 मिनट क्लास एक्सटेंड होगा बिकॉज आज लेवल बहुत ही ऊपर लेके गया हूं मैं और इसीलिए लेके जा रहा हूँ। सबका गलत है, बी बॉम्बे सब बंदर हो तुम। हाँ अब एक एक करके सब मत पूछ लो मेरे से, मैं नहीं बता रहा। 1 मिनट और दोबारा पढ़ो। ओके वेट वेट सिटी मैं थोड़ा कंफ्यूज करता हूँ, बी बॉम्बे भी हो सकता है, बी बॉम्बे हो सकता है। बी ही है पक्का, वेरी गुड, आई लाइक योर कॉन्फिडेंस। 30 सेकंड और, चल 10 सेकंड और। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, क्या सेक्सी क्वेश्चन है ना, मजेदार क्वेश्चन है यार। चलिए चलिए चलिए, चलो अपना आंसर भूलते हुए मनमुग्ध हो जाएंगे अगले 5 मिनट के लिए। क्लास थोड़ा एक्सटेंड होगा क्योंकि आज 5 मिनट में डिले आया था, इसलिए 5 मिनट तो एक्सटेंड होगा ही होगा। ठीक है भाई, चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वेरी गुड, ठीक है, लेट्स गो। थोड़ा हिस्ट्री को याद करते हैं। इफ आई बी द पेपर सेटर, I'll plan questions like this. I've got deep respect for Cat King family. तुम्हारा भी रिस्पेक्ट बढ़ेगा. People who made these questions. ठीक है. They're all IIM graduates who are working with us and amazing people. क्या तुम्हारे साथ तुम्हारे दिमाग का कपाट खोलेंगे ना, पता चलेगा। और क्या ऑप्शन बनाई है, तुम बोलेगा शिट मैन, ऐसा भी कोई सोच सकता है। तो उनको एक ऑब्जेक्टिव दिया गया है टू स्टार्ट थिंकिंग बियॉन्ड माई रूल्स एज वेल। जितने लोग कैट किंग फैमिली के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है, देखकर मजा आएगा। चलो लेट्स बिगिन। Since the Holocaust is an exile event of the modern exile, ये हिटलर को याद करेंगे। हॉलोकॉस्ट सबको पता है, हॉलोकॉस्ट हमारा हिटलर का जो टाइम था 1933 से 1930 से 33 ऑनवर्ड उसने स्टार्ट किया था और आई थिंक कब तक 1945 और तक गया था वो। हॉलोकॉस्ट ज्यूज को पकड़ के मारा था। सो आई हैव गॉट डीप हिस्ट्री विद कनेक्शंस विद हिटलर। आई हैव स्पेंट नियरली 1 full day and around 10-15 days in Germany to understand Hitler's mindset up। मुझे बहुत अमेजिंग इंसान लगता है वो, और अमेजिंग इन द सेंस द पावर और sheer a focus of doing crazy things, you know, amazing। हे लिटर मत बोल भाई, any which ways। तो मैंने एक होमवर्क दिया था आपको, 30 मिनट्स का नेटफ्लिक्स, किसी ने देखा किसी ने 30 मिनट्स का हाउ टू बी एन ओरेटर, सॉरी हाउ टू बी अ टायरेंट। 30 मिनट्स देख लीजिएगा, हाउ टू बी अ टायरेंट। पहला देखने में लग जाना थोड़ा, हाँ बहुत अच्छा है वो, बहुत बढ़िया है। ठीक है सुनो, Since the Holocaust is an actual event of the modern history, actual मतलब एक्सिस, अर्थ का एक्सिस होता है, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे मेन मुद्दा। It's misunderstanding
टर्न्स योर माइंड इन द रॉन्ग डायरेक्शन. उसकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है यार अपने को थोड़ा उल्टा कर देती है यार. ये मिसअंडरस्टैंडिंग जैसे वर्ड होते हैं, सिग्नल वर्ड है, ध्यान से. पेपर सेटर ऑल्दो नेवरदलेस नहीं करता है, वर्ड वर्ड में खेल जाता है. मिसअंडरस्टैंडिंग टर्न्स आउट इन द रॉन्ग डायरेक्शन. वो हमने समझ ही नहीं आया. When the Holocaust is blamed on the modern state हो गया. Holocaust was blamed on the modern, भाई modern हो रही इसलिए. The weakening of the state authority appears salutary. Salutary का मतलब है welcoming, beneficial, good one. It's nice कि भाई modern state नहीं है, but तुम्हारा state authority जब weaken हो जाती है ना, तो इसका वो रीजन था हॉलोकॉस्ट का. Hitler became so powerful in a period of 10-12 years coming out of nowhere. He was just a failed artist. He was a failed bloody artist. जिन लोगों ने वो मूवी देखी है 30 मिनट्स की, he was a bloody fucking idiot. ऐसा नहीं बोलना चाहिए बट ठीक है. He was a failed artist, बोलना भी चाहिए वैसे. And he served the nation for 2 years, but any which ways, he was a soldier for 2 years. On the political erosion, the erosion of the state powered by erosion of the state, political power को आगे दे रहा है. By the international capitalism seem natural. यार जब इंटरनेशनल कैपिटलिज्म आ जाता है, पैसे आ जाते हैं, तो भाई उसका जो इरोजन होता है स्टेट पावर का, वो काफी नेचुरल लग रहा है. तो उसी चीज को वो थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर रहा है. ऑन द पॉलिटिकल लेफ्ट rudderless revolutions, और दूसरी साइड में rudderless मतलब क्या होता है भाई? rudderless मतलब है कि यार जो भी वो काम कर रहा है, he is doing without any direction. rudderless बोट, पीछे रोड रडर होता है ना, उसको बोलते हैं. इंडिया में यही हाल था यार. इंडिया में 1887 में आया था ना मंगल पांडे. उसके बाद हमारे कितने सारे रेवोल्यूशन हुए. कोई अपना कर रहा है, कोई अपना कर रहा है, कोई अपना कर रहा है. महात्मा गांधी जी पीस बोल रहे हैं, भगत सिंह, दोनों स्ट्रॉन्ग लीडर्स, वो नॉन वायलेंट बोल रहे हैं एक्सेट्रा. वो वायलेंट बोल रहे हैं, वो नॉन वायलेंट बोल रहे हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा. पोर्ट्रे देमसेल्व्स एज वर्चुअस. तो यार ये बोलते थे हमने किया, हमने वर्चुअस है, काफी अच्छा है. वर्चू को इंपॉर्टेंट मार्क करो. वर्चुअस इन द 21st century, anarchical protest. Anarchy, Norman Lewis word power made easy. No systems, no archy, no management, no controlling rules, no principles. In 21st, anarchy protest movement joined in a friendly tussle. एक friendly tussle हो गई, हाँ, protest movement with the global oligarchy. जो ऊपर उसने बात की कैपिटलिज्म की, उनके साथ. oligarchy, आपने पढ़ा होगा रशियन oligarchy है ना, oligarchy. Where the world was controlled by few people. इंडिया के अंदर भी ये हाल हो रहा है ना. Adani, Ambani are ruling the whole show right now. The elite few run the whole show. Oligarchies, yeah. पुराने ज़माने में ऐसा हुआ था. In which neither the side can be hurt, since both see the real enemy as the state. दोनों का लड़ाई नहीं, कोई फायदा नहीं है. दोनों स्टेट को एनिमी बोलते हैं. ये 21st century में जाके हुआ. आगे both the left and the right tend to fear the order. उत्तरी जो लेफ्ट वाले भी है, राइट वाले भी है, रेवोल्यूशन करने वाले भी है, प्रोटेस्ट मूवमेंट उनका जॉइन एंड करके ओलिगार्की वाले भी है. दोनों चीज एक चीज से डरते हैं, लॉ एंड ऑर्डर से. बच्चों अगर लॉ एंड ऑर्डर आ गया हमारे में तो डिस्ट्रक्शन और एब्सेंस बढ़िया है. लॉ डिस्ट्रक्ट हो जाए, एब्सेंस बढ़िया है, पर दे ऑल फियर ऑर्डर. क्विक 5 सेकंड चेक, आर यू गाइस विद मी? पैसेज समझ आया, हाँ या ना? यस और नो? ओके ग्रेट. अब देखते मजा आएगा. Holocaust was the result of an all powerful state which forced order. Just type in A, जिसका आंसर A है. Was the result of an all powerful state. Okay. पहली बात तो जिसका A है, was Holocaust the result of an all powerful state? Holocaust कब आया यार? वो बोल रहा है blamed on the modern weakening of the state. क्या कर रहे हो यार? पेपर सेटर खेल गया. It was not. A गलत है, चांटा लिखेंगे जोर से, चांटा चांटा चांटा. जिसने गलत किया है और मार भी लो एक. हाँ, पुराने पढ़ रहे तुम लोग. हाँ भाई, wrong wrong wrong. पहला A is wrong. आगे देखते हैं जिसने ये मार्क किया था. Which forced order through the fear and crushed dissent from both the political and the political right. Fear ठीक है, crushed dissent from both, सब सही है यार. Forced order क्या बात कर रहा है यार? क्या बात कर रहा है? वो तो बोल रहे ऑर्डर को दोनों अपन गलत कर रहे थे. पहली बात, Holocaust was not result of all powerful state. It was the result of the weak state. आगे चलते हैं. Out of context. Next one. B Bombay. बहुत बढ़िया यार. किसका बी बॉम्बे? ये मेरे फेवरेट बच्चे. हाँ भैया, ये मेरे बी बॉम्बे फेवरेट बच्चे हैं. जस्ट आई मीन बी 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 बी. बहुत बढ़िया. ये मेरे सब बाप, सब प्यारे बंदर बच्चे. देखो बच्चों, फॉलोइंग द हॉलोकॉस्ट द पावर ऑफ स्टेट हैज बीन सिस्टेमेटिकली इरोडेड. ये देखो, चांटा लेके आओ इधर से और ऐसे थाड़ करके जोर से मारो. क्यों मेरी जान? देखो, फॉलोइंग द हॉलोकॉस्ट, हॉलोकॉस्ट के बाद स्टेट की पावर इरोडिकेट हुई थी कि पहले स्टेट इरोडिकेट हुई थी? द रीजन वाज द स्टेट. आर यू गाइस विद मी? यस और नो? यस और नो लिखो यहाँ पे. चाटा चाटा चाटा. वेरी गुड प्यारे से बंदर बच्चे. समझ आ गया? उल्टा लिखा है उसने, समझा? पेपर सेटर क्या खेल, क्या क्वेश्चन बनाया, इसलिए मैंने बोला ये बहुत अमेजिंग है. फॉलोइंग द हॉलोकॉस्ट पावर ऑफ द स्टेट सिस्टेमेटिकली इरोडेड बाय द इंटरनेशनल कैपिटलिज्म. ओके. एंड रेडलेस बोथ राइट एंड फियर बोथ दे फियर लेफ्ट. ये ठीक है. मोर देन इट्स एब्सेंस, एब्सेंस और डिस्ट्रक्शन. और डर तो करता है. समझ आ गया? सबको समझ आ गया बी बॉम्बे बेकार क्यों है?
अब देखते हैं सी। हाँ भैया, सी वाले कौन कौन है? जस्ट टाइप इन सी सी सी। काफी लोग सी वाले हैं, वेरी गुड। देखते हैं भाई। चलो सी को इग्नोर करते हैं, सी को बाद में विजिट करते हैं। डी डोंकी वाले कौन है? हाँ भाई, डी डोंकी वाले कौन है? जस्ट टाइप इन डी डोंकी। ओके, डोंकी इज इन द हाउस। बोल दो, कोई गल नहीं, शर्माओ मत। डी डोंकी। हॉलोकॉस्ट इज नॉट टू बी ब्लेम्ड ऑन द मॉडर्न स्टेट। वेरी गुड, परफेक्ट। बोल रहा है वो, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। वेरी गुड, इतना पार्ट बहुत सही है। बट ऑन द टसल बिटवीन द पॉलिटिकल राइट एंड द लेफ्ट, अरे एक मिनट, व्हाट वाज द मेन मुद्दा? माय रूल। What was the main मुद्दा, boys and girls? Main मुद्दा was Holocaust was the rule। क्या था उसका? Weakening of the state यार, weakening of the state। Political life इसके कारण थोड़ी Holocaust हुआ, वो सब बाद की बातें हैं। डी डोंकी गलत है, half is true। सी कैलकाटा प्यारा आंसर। Weakened state is a fundamental reason for the disorder in the world। Be it anarchical uprising, global oligarchy or the Holocaust। चाहे वो एनरिकल की बात कर रहा है, चाहे वो, सिर्फ एक चीज गलती थी, ये एक्सट्रीम था, सिर्फ वर्ल्ड लिखा हुआ था यहाँ पे। ध्यान से देखो, ये एक चीज गलती थी, वर्ल्ड लिखा हुआ था, क्योंकि ओवरऑल वो सेंचुरीज में तो घूम रहा है ना, सिर्फ एक वर्ल्ड वाली बात थी। बट बाकी जब सब गलत है, तो हो सकता है कि हॉलोकॉस्ट का वो एग्जाम्पल दे रहा है मेरी जान, पर वो जा रहा है पूरे ग्लोबल ओलिगार्की और हर चीज का एग्जाम्पल दे रहा है। समझ आ रही है? तो इसलिए ग्लोबल वर्ल्ड को इग्नोर करते हुए वी कैन से फंडामेंटल रीजन फॉर डिसऑर्डर इन द वर्ल्ड, एक बीट एनारिकल अपराइजिंग, उसने बात किया ग्लोबल ओलिगार्की और द हॉलोकॉस्ट। ऑलराइट बॉयज एंड गर्ल्स, बेस्ट चूज करना है, करेक्ट आंसर इज सी फॉर कैलकाटा। होप यू गाइस एंजॉय टुडेस क्लास। थैंक यू सो मच जॉइनिंग इन बॉयज एंड गर्ल्स। मजा आएगी तुम लोगों को? यस और नो?